रहे होंगे इनके कुर्ता को नोटिस करेंगे तो लाख हजारों सिग्नेचर हो चुके हैं। क्या मोटिव है सर आपका? ये देश की दूसरी लड़ाई लड़ी जा रही है। जी ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है जिसमें अभी तक हम लोग सही से आज़ाद नहीं हो पाए। जी हमारे वीर शहीदों की जो शहादत थी वो इसलिए नहीं थी कि हम अपने ही देश में शिक्षा के लिए आंदोलन करेंगे। जी ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज हमें अपने ही देश में शिक्षा के लिए लड़ना पड़ रहा है। 1947 के उपरांत जब इस देश को शासकीय अंग्रेजशाही व्यवस्था से आज़ाद कराने के लिए हमारे वीर शहादतों की जो शहादत हुई थी, वहाँ पर उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस देश को कुशल और सुगम भारत बनाने का एक प्रयास था। आज स्थितियां कुछ हैं कि अनपढ़ और जाहिल इस सियासत की उस गद्दियों पर बैठ गए हैं जिनकी जिनकी तुलनात्मक विशेष में इस देश को और गर्द में ले जाया गया है। आप देख लीजिए एजुकेशन की इस प्राइवेट मुहिम को जो निजी तौर पर सरकारों में बातचीत का रास्ता खुला होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, नहीं वही आम आदमी से बातचीत का रिश्ता बना रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये गवर्नमेंट बात क्यों नहीं कर रही है, चर्चा क्यों नहीं कर रही है, इस मुद्दे पे वो बोलना क्यों नहीं चाह रही है? आप समझिए, आप ये जानिएगा कि इस देश में जी यहाँ राजनीति एक व्यवस्थित क्राइम रूपी व्यवस्था हो, वहाँ ये कभी राजनेता ये दोगले और तुच्छ मानसिकता वाले राजनेता कभी नहीं चाहेंगे कि ये देश जागरूक हो, पढ़े लिखे आगे बढ़े। ये बातों में क्या ये सरकार पढ़ाई के विरोध में है? नहीं, मैं ये बात नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अनपढ़ और जाहिल वो खुद जैसे जिस तरीके से व्यवस्था पे कायम हो, वो खुद ये चाहते हैं कि जैसे हमें वैसा ही देश बना रहे, क्योंकि ये चीजें देखने को मिल रही है। 7वीं फेल मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, जी उनमें कुछ कहना चाहेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी के लिए 7वीं फेल और बिहार के मुख्यमंत्री 8वीं फेल देश चला गया। वो डिग्रियां फर्जी बना लिया। हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये देश का दुर्भाग्य। हर एक जनप्रतिनिधि के लिए आम जनमानस का समर्थन होना। क्या ऐसा कोई व्यवस्था नहीं करना चाहिए जो नेता बनेगा कम से कम पीएचडी किया हो या बदलाव की आंधी मास्टर डिग्री होना चाहिए उसके बदलाव पास? की आंधी युवाओं से आती है। सर ने पेन लिया है, जो भी आता है सर के कुर्ते पे साइन कर देता है। सर यादगार कर रहे हैं क्योंकि जब देश आजाद होगा इस तरीके से पूर्णतः आजाद होगा। जो आज देश में भ्रष्टाचार चल रहा है, करप्शन चल रहा है, पीपल लीक चल रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। सर चाहते हैं अगर जिस दिन इस देश से आजादी हो मिलेगी हमको, इस दिन ये यादगार बना रहे हैं अपने कुर्ते को। क्या विचार है आपका? विचार कुछ नहीं, जिस किसको मानते हैं आप? जो आधार व्यवस्था सरदार भगत सिंह को मानता हूं। सरदार भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को मानता हूं, चंद्रशेखर आजाद सुखदेव को मानता हूं, मैं राजगुरु को मानता हूं। मुझे लगता है कि ये वो लोग थे जिन्होंने गांधी जी आपके आइडल हैं? नहीं बिल्कुल, मैं उनको भी एक श्रेय दूंगा। आइडल तो नहीं, आइडल तो मेरे सरदार भगत सिंह हैं, आइडल मेरे चंद्रशेखर आजाद है, सुखदेव है, राजगुरु है। वो क्रांतिकारी लोग हैं जिन्होंने देश के लिए आस्ते आस्ते अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ देश में ऐसे भी लोग हैं जो गोडसे को मानते हैं। नहीं, वो उनका अपना एक विचार हो सकता है, और गोडसेवादी इस देश के सच्चे देशभक्त को आज आतंकवादी और इंटरनेशनल कह रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं। मैं गोडसे तो देशद्रोही हुआ ना? बिल्कुल हुआ। इस देश के राष्ट्रपिता को गोली मारने वाला कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता। इस देश का नागरिक अगर गोडसे को मानता है तो इसका मतलब वो भी देशद्रोही हुआ। बिल्कुल बिल्कुल तो फिर समाज या सरकार उनको एक्सेप्ट क्यों कर रही है? देखिए, उनको एक्सेप्ट करने का एक विशेष कारण है। जब से मनवादी सामंतवादी लोग इस देश में स्थापित हुए, उस दिन से लेके आज तक इस देश पे कभी सड़कों पर मनुवादी कितना सच है या कितना सही है? दूर रूप गलत है, सही है? नहीं, बिल्कुल 100% सही है। मनुवादी मनवाद व्यवस्था के अधीन मैं जब इस चीज को देखता हूँ, ये संविधान को बिल्कुल नहीं मानता और संविधान को परिवर्तित करने की एक व्यवस्था बहुत विशेष रूप से कायम कर रहा है। इतने बड़े आंदोलन के बावजूद भी अगर ये सरकार गलत है, सही है? बिल्कुल गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। आप समझिए, आप कैसे कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि आज इस डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको जहाँ शिक्षा, समान शिक्षा प्रणाली का एक आधार मिला हो, मनुवाद को बैन नहीं कर देना चाहिए देश से? बिल्कुल कर देना चाहिए, डेफिनेटली कर देना चाहिए। और मनुवाद को ही बैन करना एक समस्या का समाधान नहीं हुआ, मनुवादियों को ही बैन करना। मैं एक सवाल लास्ट पूछूंगा आपसे, क्या बच्चे को जब 5वीं 6वीं क्लास से होता है उसको संविधान नहीं पढ़ाना चाहिए? उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सुनिश्चित कराना चाहिए? हमारे प्रायोर मैंडेटरी जो वाक्य है वो यही है कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल में देश के ह्यूमन राइट्स हर एक व्यक्ति को बेस से ही पता होने चाहिए, जिससे कि करप्शन पर रोक लग सके। करप्शन को रोकना किसी भी शासकीय व्यवस्था के हक की बात नहीं है, लेकिन अगर आप उनको बेहतर शिक्षा के आधार से और ह्यूमन राइट्स के बारे में उसको फॉलो करा देंगे तो नो डाउट वो। एक लास्ट सवाल पूछूंगा बस आपसे, करंट में किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? मैं किसी राजनीतिक दल का विशेष समर्थक नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, देश का जिम्मेदार नागरिक। बहुत बड़ी बात चलती है, मोदी के बाद कौन? अगर ये कहा जाएगा कि मोदी के बाद कौन, तो मैं कहूंगा कि दो लोग गंदे हैं और दोनों में से किसी एक को चुनना है तो मैं कम गंदे व्यक्ति को चुनना पसंद करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर यहाँ पे आए हैं सीजीपी प्रोटेस्ट में, जंतर मंतर पे। सर का विचार बहुत अच्छे हैं। सर का पोशाक आप दे सकते हैं, पूरा इनका कैप्चर कीजिए। या हकीकत मानिए, अगर देश आजाद हुआ पूर्ण रूप से, करप्शन मुक्त हुआ, पेपर लीक होना बंद हो जाए, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो सर के ये यादगार पल बहुत ज्यादा याद आएगी लोगों को।
सर आपका योगदान ये ना देश भूलेगा, ना हम भूलेंगे, ना समाज भूलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।